हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आमलकी एकादशी की पावन कथा आइए हम सब लोग मिलकर के सुनते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाभाग, हे धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने यह कहा था कि हे महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमय एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलक का वृक्ष था। हे महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे जानते ही नहीं थे। उन्हें इस प्रकार का विस्मित देख करके आकाशवाणी हुई कि हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है, जो विष्णु जी को बहुत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगना और फल भक्षण करने से दुगना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु जी, उसके ऊपर ब्रह्मा जी, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पक्तों में वसु, मूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। ऋषिगण बोले, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और? हमें ठीक से बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुन करके ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लग गए। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषिगण बोले, हे भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, हे महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करते हैं। हे विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषिगण बोले, हे भगवान, इस व्रत की विधि बताइए और इसके देवता और मंत्र क्या हैं, पूजन कैसे करें, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, यह सब विधि मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्विजवरों, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वो वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं में अथवा घर में मिट्टी लगा करके अपने शरीर पर उसके बाद स्नान करे। उसके बाद जल की अधिष्ठात्री देवी, उनका पूजन करे, मिट्टी का पूजन करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सारी सामग्री ले जा करके आंवले के वृक्ष के पास बैठ करके परशुराम जी की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करे और उनकी पूजा करे। पूजा के मंत्र इस प्रकार से हैं, ओम विशोकाय नमः, विश्वरूपिणे नमः, उग्राय नमः, दामोदराय नमः, पद्मनाभाय नमः, श्रीवत्सधारिणे नमः, चक्रिणे नमः, गादिने नमः, वैकुंठाय नमः, यज्ञमुखाय नमः, विशोकनिधये नमः, वासुदेवाय नमः, वामनाय नमः, सर्वात्मने नमः। ऐसा बोल करके मंत्रों के साथ में भगवान परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, हे देवेश्वर जम दग्निनंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। इस प्रकार आंवले के वृक्ष की 108 बार प्रदक्षिणा करे और आंवले के वृक्ष की पूजा करे। रात में वहीं
भजन कीर्तन करे। ऐसा करने से संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महाराज, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान श्री विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्घर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।